हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ Redmi Note 10 का एक ऑनेस्ट रिव्यू। 1 मंथ फुल टाइम यूज़ करने के बाद इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, दोनों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बेस वेरिएंट है, 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में है। साथ में सुपर AMOLED डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल कैमरा रियर एंड 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा। इसको मैं 1 मंथ से यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शुरू से ही ऐसा लगा कि जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उसकी नॉट अप टू द मार्क नहीं है। इसमें जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो सैमसंग की तुलना में IPS जैसी है, ना कि उतनी बहुत बेटर है। साथ में जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो सैमसंग के 13 मेगापिक्सल के कैमरे की बराबरी भी नहीं कर पाता। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी ऑन एट पुराना मोबाइल है जिसका 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, बल्कि इसमें जो है 48 मेगापिक्सल के साथ में जो है 3 कैमरे और हैं, पर फिर भी इसकी पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। साथ ही इसमें जो है फ्रंट कैमरा है उसमें ओवर सेचुरेटेड फ़ोटो आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई लेप लगा लिया हो। साथ में इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कई बार ये क्विकली काम नहीं करता है, कई बार हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें आती है। और साथ में धूप वगैरह में कई बार जैसे कॉल डिस्कनेक्ट करना है उस टाइम पर ये जो है कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर काम ही नहीं करता, पता चलता बंद है तो बंद ही है, जिसके कारण कॉल जल्दी आदमी डिस्कनेक्ट भी नहीं कर पाता है। साथ में एक प्रॉब्लम इसमें होती है कि कई बार इसके जो है जो ऐप आइकॉन है वो क्लियरली दिखते नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ आप देख रहे हैं यूट्यूब का जो है आइकॉन तो दिख रहा है, पर उसका जो नीचे लिखा हुआ तो है, पर जो सिंबल है उसका आइकॉन है वो डिसअपीयर है। इसको अगर एक बार टच कर दिया जाए तो ये खुल तो जाता है, इसके बाद दिखने लगता है, पर कई कई बार इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि पता चला कि इसका जो है आइकॉन ही डिसअपीयर हो गया। साथ में इसके जो कई बार ब्राउज़र वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे जब हम उसमें नेट वगैरह चला रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत है। साथ में ये हैंग वगैरह करता है। तो चूँकि जिस हिसाब से इसको धमाकेदार एंट्री के साथ लॉन्च किया गया था कि ये बेस्ट फ़ोन है, जैसे रेडमी या शियोमी ने खजाना लॉन्च कर दिया हो, वो उस तरह से ये 13,000 लायक है नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि जो इसका कैमरा क्वालिटी है वो मैंने उनसे कस्टमर केयर को बताया कि ये इसमें पिक्सल वगैरह फटते हैं, क्लियरिटी उतनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सर्विस सेंटर जाइए। वहाँ जाने के बाद जो है उन्होंने कुल मिला के इनडायरेक्टली यही बोल दिया है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इसकी इसी तरह की है, मतलब जो कैमरा वगैरह है आप भले रिप्लेस करवा लो, पर कुल मिला के जो ये रिटर्न होने के बाद भी, रिप्लेस होने के बाद भी इसी तरह से मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि Xiaomi या Redmi को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बाहरी कवर चेंज करके नया मॉडल लॉन्च करने की जगह कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी कीमत जो है शुरू से 12,000, 12,500 और अभी वर्तमान में 13,000 थी, तो 13,000 में मैंने लिया। बट ये 13,000 के लायक जो है फ़ोन कहीं से दिखता नहीं है। तो दोस्तों यही मैं कह रहा कि इसका ऑनेस्ट रिव्यू यही दिया हूँ कि अगर आपको पैसे बर्बाद करना है तो ज़रूर इस मॉडल को या इस फ़ोन को लीजिए। नहीं तो सैमसंग फिर भी बेटर है, क्योंकि इसमें जितने भी रिव्यू करने वाले लोग हैं ये तो बताते हैं कि गेमिंग कैसी है, बट रोज़मर्रा के लिए अब जो लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ गेमिंग ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ऑफिस का काम करता है, कोई मूवीज़ वगैरह देखता है, मतलब डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, कोई ये व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक, तो अन्य बहुत सारे काम हैं। उसके अकॉर्डिंग ये फ़ोन अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है प्रोडक्ट क्वालिटी सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी फुल टाइम 1 मंथ यूज़ करने के बाद इसका फुल टाइम रिव्यू यही निकल कर आया कि ये इसकी जो कॉस्ट है वो 13,000 ना हो के कम से कम ये 7-8 हज़ार का जो मोबाइल आता है वो शायद इससे बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो बस यही कहना था दोस्तों। इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। पहली चीज़ ये है कि ये ग्रिप अच्छी आती है, दूसरी ये लुक वाइज बेटर दिखता है, तीसरा जो है तो साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट स्कैनर है। देखिए जैसे यहाँ पर अभी वो सही से चल नहीं रहा था, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में क्या है हैंग होने लगता है। इसी तरह से जो है
कई सारे प्रोग्राम या ऐप खोलते वक्त उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यही था इसका एक जो रिव्यू दोस्तों। और आप जब भी मोबाइल ख़रीदें तो इसका विशेष ध्यान दें कि जब भी ख़रीदें एक अपने पैसे को एक सही मोबाइल में ही इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए दिवाली सेल वगैरह जब भी चालू होगी तो मैं कोई नया मोबाइल लेकर इसको किसी को दान दे दूँगा। अब यही हो सकता है इसके साथ में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।